हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितिका आहूजा आप लोगों के लिए पाइथन की नई वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम करने वाले हैं फॉर लूप पर आगे एग्जाम्पल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ सीक्वेंस या नंबर ऑफ़ सीरीज़ प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप की हेल्प से, जिसमें हमने रेंज फंक्शन भी यूज़ किया था। फॉर लूप के अंदर हम लोग रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आज हम फॉर लूप से रिलेटेड ही और एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है। तो सपोज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज़ यूज़र ने कोई भी दो नंबर एंटर करा दिए, सपोज़ 0 और 1, कोई भी दो नंबर एंटर करा दिए यूज़र ने। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी दो नंबर्स, आप 1 लीजिए, 2 3, जो भी आपका मन करे। तो इन दोनों नंबर को प्लस करके जब एक नया नंबर मिलता है, तो 0 और 1 को जब मैं प्लस करूँगी तो क्या मिलेगा, 1। फिर लास्ट 2 नंबर को फिर से प्लस किया जाता है तो क्या मिलेगा, 2। फिर ये लास्ट 2 नंबर को प्लस किया जाता है तो क्या मिलेगा, 3। फिर ये 5। जब हर बार आप लास्ट 2 नंबर को प्लस करते हैं और आप लोगों को एक नया आउटपुट मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज़। तो अब हमें पता करना होगा कि ये फिबोनाची सीरीज़ कब तक प्रिंट होती रहेगी। तो ये भी यूज़र ने जैसे डाला होगा, अगर डाला 1 2 3 4 5 6, अगर यूज़र ने डाला होगा कि नंबर ऑफ़ सीरीज़ मेरी 6 होनी चाहिए, तो ये इतने नंबर ऑफ़ सीरीज़ प्रिंट कर देगा। अगर यूज़र ने बोला होगा कि मुझे 7 नंबर ऑफ़ सीरीज़ तक फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, तो इसे इसको भी प्लस कराना होगा, तो 8, 5 और 3 8। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट होती है, जितने नंबर ऑफ़ सीरीज़ यूज़र इनपुट देता है। तो आइए इसका हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मैंने एक नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर यूज़र से इनपुट ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं कि हम यूज़र से पहले 2 नंबर एंटर करा रहे हैं। दैट इज़, एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ ए, इसी तरीके से हम करा लेते हैं एंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से यूज़र से हमने 3 इनपुट ले लिए कि कितने नंबर ऑफ़ सीरीज़ तक उसको फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, और 2 नंबर इनपुट करा लिए ताकि उन दोनों को प्लस करके एक थर्ड आउटपुट जो मिले, उससे आगे फिबोनाची सीरीज़ वो प्रिंट कर सके। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 नंबर हैं यूज़र ने डाले हैं, उन नंबर्स को मैं एज इट इज़ प्रिंट करा लेती हूँ। जो यूज़र ने ए के अंदर वैल्यू डाली होगी और जो यूज़र ने बी के अंदर वैल्यू डाली होगी, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज की मैंने बोला जितना नंबर ऑफ़ सीरीज़ यूज़र ने डाला उससे 2 कम। अभी इसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि उससे 2 कम क्यों डालेंगे। कि सपोज़ यूज़र ने बोला मुझे 7 नंबर ऑफ़ सीरीज़ चाहिए, तो ये जो अगर यूज़र ने डाला पहला नंबर 0 और दूसरा नंबर 1, तो 2 नंबर तो ये पहले ही प्रिंट हो रहे हैं, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो ही रहे हैं। तो आगे मुझे और कितने प्रिंट कराने हैं, 5 नंबर और। तो अगर मैं यहाँ पर 7 डालूँगी और इस तरीके से कंडीशन नहीं दूँगी फॉर लूप के अंदर, तो वो 2 तो पहले प्रिंट हो ही रहे प्लस 7 और प्रिंट कर देगा। तो इससे क्या होगा, 9 टाइम्स यूज़र बोलेगा 7 टाइम्स और ये प्रिंट करेगा 9 टाइम्स, क्योंकि ये 2 नंबर तो पहले ही प्रिंट हो रहे हैं। तो उन जो नंबर पहले ही प्रिंट हो रहे हैं उनको मैं पहले ही 2 कम कर देती हूँ कि 2 ये तो पहले ही प्रिंट हो जाएंगे, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, तो ये
5 टाइम्स और सीरीज़ आगे रन करेगी। तो सी जिसके अंदर मैं एक आउटपुट स्टोर करा रही हूँ 2 नंबर्स को प्लस करा के, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन प्रिंट सी। समझ लेते हैं इसको। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर तक सीरीज़ तक यूज़र को फिबोनाची की सीरीज़ चाहिए। पहले 2 नंबर जो यूज़र ने इनपुट कराए वो मैंने प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब ये लूप कितने टाइम चलेगा, तो मैंने यूज़र ने डाला 7 नंबर, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 2, दैट मीन्स ये लूप कब तक चला, 5 टाइम्स और। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर समझिए, ये मेरा ए है जो यूज़र ने डाला और ये मेरा बी है। इन दोनों को प्लस करा के ये मेरा क्या मिल गया, सी। तो अब जो आउटपुट मिला सी के अंदर, पहले तो ये प्रिंट हो गया 0 और 1, उसके बाद सी की वैल्यू क्या आई 1। ये मेरी 3 सीरीज़ तक प्रिंट हो गया है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया हुआ है, जो बी है उसकी वैल्यू किस में असाइन करा दी, ए में। तो मतलब जो ये बी है, आप देख रहे हैं बी, इसको मैंने किस में असाइन करा दिया, ए में, और जो सी है उसको किस में असाइन करा दिया, बी में। मतलब जो सी है वैल्यू उसको क्या मैंने बना दिया, बी। तो अब ए और बी करेंगे तो फिर से मुझे एक और नया आउटपुट सी मिलेगा। तो अब ए और बी को प्लस करेंगे, दैट इज़ 1 और 1, तो आउटपुट क्या होगा 2। तो अब फिबोनाची की सीरीज़ में आगे क्या प्रिंट होगा, 2। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, फिर से जो बी था उसे मैंने बना दिया ए, जो मेरा सी था उसे मैंने बना दिया बी। अब ए और बी को प्लस करेंगे तो एक और तीसरा नंबर क्या मिलेगा मुझे, दैट इज़ 3। तो ये मेरा नया सी मुझे मिल जाएगा, इधर मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, सी के अंदर वैल्यू 3। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये मेरी सीरीज़ प्रिंट करता रहेगा। हर बार जो मेरी बी के अंदर वैल्यू आई है वो ए के अंदर असाइन हो जाएगी, और जो सी के अंदर वैल्यू आई है वो बी के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लूप देख लीजिए 5। तो ये तो पहले ही प्रिंट हो रहा है, तो मैंने कोई स्टार्ट, जैसे मैंने कल बताया था, मैंने कोई स्टार्ट नहीं दिया है इसको, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। तो 0th लोकेशन पर इसने प्रिंट किया 1, 1 पर इसने प्रिंट किया 2, 2 पर इसने प्रिंट किया 3, और 3 पर इसने प्रिंट किया 5, और 4 पर इसने प्रिंट किया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसने प्रिंट किया। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मेरा एंड मैंने रखा है ये मैंने 5 रखा है, और मुझे जितना भी चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो हमें 4 तक चाहिए था, तो अभी हमने इसको लिया 5। तो ये आप लोग हमेशा याद रखें, जो एंड जो मेरा होता इस तरीके से कंसीडर करके चलें। तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो है ये 5 एलिमेंट्स ही, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिबोनाची की सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। फटाफट इसको रन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया है, इसको मैं रन कर रही हूँ। ये देखिए, ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ सीरीज़। तो अगर मैंने डाल दिया सपोज के 5 और यूज़र ने पहला नंबर डाल दिया 0, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 1, तो मैं जब एंटर करूँगी तो ये देखिए 0 1 2 3 1 1 2 3 4 5 5 नंबर तक प्रिंट, 5 सीरीज़ तक प्रिंट कर रहा है। जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि कितने नंबर ऑफ सीरीज़ आपको चाहिए, तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। तो आप लोग कोई चाहे तो यूज़र से डलवा लीजिए, चाहे ए और बी की वैल्यू वैसे ही असाइन करा दीजिए, आप लोगों की मर्ज़ी। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके फिबोनाची की सीरीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।